बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन अकेडमीज़ ऑफिशियल पेज। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कोविड-19 का जो करंट स्टेटस है पाकिस्तान के हवाले से कि कितने केसेस हैं, क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है और ओवरऑल सिनेरियो क्या है, ग्लोबल सिनेरियो कंटेम्प्ररी मतलब आज के दौर में अगर हम बात करें तो जो अपडेटेड न्यूज़ है वो आपको बताने जा रहा हूँ। देखें कि विद द कंट्री रिपोर्टिंग अनदर 3119 इन्फेक्शंस एंड 43 डेथ्स, जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है जिसका शॉर्ट फॉर्म है NCOC, उन्होंने ये रिवील किया है कि पाकिस्तान के अंदर 3119 इन्फेक्शंस और बढ़े हैं और 43 लोग मर चुके हैं कोविड की वजह से। और ये भी उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं एबटाबाद, रावलपिंडी, कराची एंड हैदराबाद, उन्होंने हाईएस्ट कोविड पॉजिटिव रेशो बताया है। ठीक है। आपको पता है कि कोविड-19 ओवरऑल एक प्रोसेस चला पिछले साल और पूरी दुनिया को इन्होंने अफेक्ट किया इस वायरस ने, और सारी चीज़ें जो है वो मतलब अपने एक प्रॉपर स्मूथ वे में चल रही थी, लेकिन इसकी वजह से फिर वो सारा निज़ाम जो है वो धर्म-भरम हो गया। तो इस हवाले से आपको पता है कि जो ये रेशो कैलकुलेट हुआ है कोविड पॉजिटिव्स का, ये 100 सैंपल्स लिए गए पॉजिटिव लोगों के, उसके बाद इस पे रेशो कैलकुलेट हुआ। पाकिस्तान में करंट जो केसेस हैं कोरोना के वो 52,359 हैं। उनमें से 3,000 जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल में हैं और 337 337 जो है वो वेंटिलेटर्स पे हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है फॉर द कंट्री विच इज़ ग्रैपलिंग विद दिस कोविड-19 चैलेंज। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो द कंट्री इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मल्टी प्लेथोरा ऑफ इश्यूज़, इकोनॉमी के हवाले से भी, और फिर ट्रेड और उसके अलावा हेल्थ इन और सारी चीज़ें। आपको पता है ट्रेड डेफिसिट और गवर्नमेंट क्राइसिस, सारी चीज़ें चलने के साथ साथ ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन पूरी दुनिया में ये चल रहा है। तो अगर ये कोविड-19 का जो अभी पिछली वीडियो में हमने येलो फीवर की बात की थी कि येलो फीवर एक आ चुका है नाइजीरिया में, तो वो भी सिर्फ आप ये ना समझें कि एक नेशनल इशू है नाइजीरिया की हुकूमत के लिए, ये एक इंटरनेशनल इशू बनने जा रहा है। ठीक है, तो हम ये आगे डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू NCOC डेटा, the national positivity ratio was 7.59% with the highest observed in Hyderabad at 17%। मतलब हैदराबाद के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, रावलपिंडी में दूसरे नंबर पे, फॉलोड बाय कराची एंड देन हैदराबाद। और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर AJK was recorded at 11%, सिंध 10.74%, बलूचिस्तान 10.46%, KP के खैबर पख्तूनख्वा 9%, एंड इस्लामाबाद 5.27%, एंड पंजाब 4%, एंड गिलगित बल्तिस्तान GB 3%। ठीक है, अब रावलपिंडी टॉप कर रहा है। सिंध के अंदर भी ये सारी डेटा आपको नज़र आ रही है कि ये कोविड-19 का। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब भी इस तरह की करंट अफेयर्स की बात आती है, ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो सारी डेटा है, यू कैन पुट दिस डेटा इन योर पेपर्स एंड देन प्रोवाइड रेलेवेंट सोर्स एंड मटेरियल, जो भी सारी चीज़ें आप बताएंगे। अच्छा देखिए, मीनवाइल पाकिस्तान हैज़ completed all prerequisites to submit the vaccine request to GAVI through कोवैक्स फैसिलिटी। पाकिस्तान ने सारे, अच्छा यहाँ पे देखें, आप जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, प्री रेक्विजिट्स की मीनिंग आप कमेंट्स में बताएं कि क्या है। प्री का मतलब होता है पहले, रेक्विजिट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप यहाँ पे लिखें, कमेंट्स में बताएं कि क्या माना है, क्या मीनिंग है इसकी। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये एप्लीकेशन सबमिट की है और सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट की हैं। रिलीजिंग द एप्लीकेशन टेम्पलेट ऑन 17 नवंबर, फिक्स की है उन्होंने डेट दिसंबर 7 की, टू रिसीव दी एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन? फॉर दी वैक्सीनाइजेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसको कहते हैं दी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज। Established a technical working group that worked 24/7 to complete the consultation process with the stakeholders on board। सारे stakeholders मिलजुल के ये जो काम कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट के हवाले से जो है एक ड्राफ्ट नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है दिसंबर 1 को,
और उन्होंने अप्रूव किया है नेशनल इंटरजेंसी कोऑर्डिनेशन कमेटी। इन्होंने मीटिंग प्रेजाइडेड की ही बाय स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर फैसल सुल्तान। मतलब ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं कि वैक्सीन का एक प्रोसेस चलेगा। ये इन्होंने कन्वे किया है वीडियो लिंक के थ्रू के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, नेशनल एंड प्रोविंशियल ईपीआई मैनेजर्स थे इसमें, डब्ल्यूएचओ की कोवैक्स फैसिलिटी वुड बेस्ट बेनिफिट कंट्रीज एट एडवांस लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, endorsement from all stakeholders of a proposal developed through national consensus enhances Pakistan's chances to be among the first country to benefit from the initiative। पाकिस्तान मतलब सबसे पहले ये फ़ायदा उठाने जा रहे हैं वैक्सीन से, और अल्लाह खैर करे, क्योंकि देखें कि कहा जाता है कि जिस तरह नेशनल कोऑर्डिनेशन फॉर ईपीआई एंड पोलियो एरेडिकेशन, जो डॉक्टर राना मोहम्मद सफदर की ये स्टेटमेंट है। बहरहाल जो भी होगा, अल्लाह करे कि वी विश एंड होप फॉर द बेस्ट एंड pray that everyone should remain in their safe zones at home, because safety is first and health matters a lot। स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको करंट अफेयर्स के हवाले से एंड ऑल हम इम्प्रूव कर रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, कि हम चीज़ें आसान करते जाएं ताकि सबके लिए आसानी हो। टेक केयर। स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी, अ डिस्टेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म।